हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर करंट ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट्स के साथ जानेंगे गाइस। और आपके लिए यहाँ पर स्पेशल गाइडेंस इस सिचुएशन में क्या होनी चाहिए ये भी हम पिक करेंगे। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का वेलकम है गाइस। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर 4 ऑफ कॉइंस, द लवर्स एंड 6 ऑफ कॉइंस की बन रही हैं। इट मीन्स दैट ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रख रहे हैं गाइस। इसका मीनिंग ये है कि अगर ये आपके टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा एक लविंग एनर्जीज में खुद को सेंस कर भी रहे हैं, तो उन फीलिंग्स को ये अपने कंट्रोल में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, क्योंकि ये आपको एक इक्वल गिव एंड टेक शायद अभी भी नहीं दे पाएंगे। और एक चीज़ ऐसी भी हो सकती है, इनको ऐसा लगता होगा गाइस कि जिस वे में ये अभी आपको लेकर फीलिंग्स में बने हुए हैं, एक लविंग एनर्जीज में खुद को सेंस कर रहे हैं, वैसा आप इक्वल वे में फील करते भी हो या नहीं। क्योंकि पास्ट के कुछ इवेंट्स के चलते आपने 2 तरह के रूप शायद दिखाए होंगे। एक, आपने अपना एक अनकंडीशनल लव इनके सामने शो किया होगा, और ऑन दी अदर हैंड आप एक स्ट्रिक्ट वे में भी इनके साथ बने रहे। कुछ कंडीशनिंग या फिर कुछ डिमांड्स आपने इनके सामने ऐसे रख दिए कि अब इनको शायद हो सकता है एक काइंड ऑफ अ डाउट फील होता होगा कि मैं जिस वे में फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसी सेम वे में इनकी भी फीलिंग मुझे लेकर बनती भी है या नहीं। ये मतलब एक नेचुरल चीज़ है गाइस, क्योंकि पास्ट के थॉट्स या मेमोरीज या फिर पास्ट की चीज़ें हमारे दिल और दिमाग से इतनी जल्दी जाती नहीं है, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें इन्होंने शायद अपने अंदर बना कर रखी होंगी जहाँ पर इनको अभी भी एक हल्का सा डाउट है, या फिर चीज़ें अभी भी इनको कंफर्म वे में नज़र नहीं आती होंगी। ये इनका खुद का स्ट्रगल होगा माइंड एंड हार्ट का, कि इनका माइंड कुछ और कहता होगा और इनका दिल कुछ और कहता होगा। तो एक जो इक्वल गिव एंड टेक होनी चाहिए, इनको लगता है कि ये जितना दे पाएंगे उससे इनको हो सकता है इस बार कम मिलेगा। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट्स में इनसे कुछ मिस्टेक्स हो गई होंगी, जो कि अब शायद आप इन्हें माफ़ नहीं करना चाहते होंगे। इनको ऐसा लगता है, ये इनकी फीलिंग्स हैं, इनके करंट थॉट्स हैं आपको लेकर, कि ये अभी भी कुछ ग्रजेस को लेकर चल रहे हैं। इनका जो प्यार है, ये उस प्यार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्यार ज़्यादा ना हो जाए, या फिर इस प्यार में एक जो लिमिट है वो क्रॉस ना हो जाए, वरना ये हार जाएंगे। मतलब आपके सामने इन्हें आइदर एक अप्रोच में आना होगा, या फिर आपने अगर इनके सामने कुछ कंडीशंस या डिमांड्स रखी हैं, वो इन्हें मानना पड़ सकता है। तो अभी ये रेडी नहीं है उन सारी चीज़ों को एक इक्वल गिव एंड टेक में लेकर आने के लिए। तो इसीलिए इनको पता है ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इन्होंने उन सारी फीलिंग्स को अपने अंदर छुपा कर रखा है, या फिर एक कंट्रोल्ड वे में बने हुए हैं। एक स्टेबिलिटी में खुद को बना कर रख रहे हैं, बैलेंस बनाया है इन्होंने। वो बैलेंस अगर इनके हाथ से स्लिप हो गया तो चीज़ें इस वे में शिफ्ट होंगी कि इन्हें आइदर आपकी कंडीशंस को मानना पड़ सकता है, या फिर आपके सामने हार जाना पड़ सकता है। मतलब अपनी फीलिंग्स को इन्हें इजहार करना पड़ सकता है। तो दीज आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। आई डोंट नो, बिकॉज ये तो जनरल रीडिंग्स हैं। आप लोगों के मैस्कुलिन की एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है ये आप बेटर जानते हो, लेकिन इनकी करंट थॉट से तो यही सेंस हो रहा है कि अभी ये किसी इक्वल गिव एंड टेक के लिए रेडी नहीं है, और इसीलिए शायद अपने सारे फीलिंग्स को होल्ड करके रख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और वो बैलेंस सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ों को एक अलाइनमेंट में लाकर तब ये आपके तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड रख सके। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द वर्ल्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की बन रही है। इट मीन्स दैट आप में एक एक्साइटमेंट बना हुआ है गाइस। आप इस पर्सन को लेकर हो सकता है बहुत ही क्यूरियसली इंतज़ार कर रहे हो। ये जो भी पैशन आप सेंस कर रहे हो, इस पैशन का आप क्या कर रहे हो, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी। कि पैशन आप बिल्डअप कर रहे हो अपने अंदर, वो एक कनेक्टिविटी आप शायद फील भी कर रहे हो,
लेकिन इस पैशन का कुछ मतलब है गाइस, वही मतलब आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एक्शन आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आपके लिए आई हैं। तो आपको आइदर इस पैशन का कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, मतलब जब ये पैशन आप सेंस कर पा रहे हो तो इस पैशन को कहीं चैनलाइज करना पड़ेगा आपने, समझ रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पर द वर्ल्ड वाली एनर्जीज हैं, फाइनली आप उस डिजायर की तरफ रीच होने वाले हो, या फिर उस डिजायर की तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड आगे लेकर जाने वाले हो, जो भी आपका डिजायर इनको लेकर बन रहा है। यहाँ पर अगर कम्युनिकेशन बनता है, मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स के लिए अगर यहाँ पर एक कम्युनिकेशन बनता है, आपने अगर अपने एंड से कम्युनिकेशन पूरी तरीके से बंद कर दिया है, या फिर आपने इनकी तरफ कोई कंसर्न दिखाना छोड़ दिया है। ऐसा हो जाता है ना कि हम अपनी ही चीजों में इतने ज्यादा मगन हो जाते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर, अपने इनर वर्क्स को लेकर, हमें लग रहा होता है कि हम मंजिल के बहुत करीब जाते जा रहे हैं, लेकिन जहां पर आपका एक्चुअल में एक्शन बन रहा है वहां पर तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, राइट। तो यही आप लोगों की एनर्जीज बन रही हैं, आपके अंदर एक ऐसा एक्साइटमेंट बन रहा होगा ड्यू टू द इल्यूजनरी थिंग्स या फिर इमेजिनरी थिंग्स। आपने इस पर्सन को हो सकता है बहुत ही डीप लेवल पर कनेक्ट करना शुरू किया है, और ये जो आपका एक कॉन्फिडेंस है, इसको एक ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने मत दीजिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज का जो शिफ्ट है, जस्ट ट्राई टू बैलेंस आउट। कुछ यहाँ पर आपको करने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर लिटरल एक्शन ही ले, इस पर्सन की तरफ एक कम्युनिकेशन ही रखना जरूरी है, नो। हो सकता है इन पर्सन के बारे में शायद आपको कुछ जानने की जरूरत है, या फिर आपके सामने जो चीजें दिखाई दे रही हैं एक्चुअल में द सिनेरियो वैसा नहीं होगा, कुछ फाइंड आउट करने की भी जरूरत हो सकती है। इस पैशन का कुछ तो मतलब है गाइस, और यहाँ पर क्योंकि द वर्ल्ड वाली एनर्जीज हैं, आपको कुछ डिस्टेंसेस कवर करने पड़ेंगे, कुछ फासले तय करने पड़ेंगे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। यहाँ पर आपको लिटरल वे में कुछ करना पड़ेगा। अब वो क्या करना है, कैसे करना है, यू आर बीइंग द लाइक क्रिएटिव पर्सन ऑफ दिस जर्नी। तो आपको सोचना है कि आप यहाँ पर क्या ऐसा कोई स्टेप ले सकते हो जिसके चलते आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ा दिए जाओगे। लाइक यूनिवर्स द्वारा, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, इसीलिए यूनिवर्स आपको सजेशंस एंड गाइडेंस टाइम टू टाइम दे भी रहा है, और आपको डाउनलोड्स भी मिल रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज भी आप देख रहे हो। तो ये सब चीज़ों का आप कर क्या रहे हो, यही क्वेश्चन है कि आप अपने पैशन को कहाँ चैनलाइज कर रहे हो। तो आपको देखना होगा गाइस, ये आपकी जो एनर्जीज हैं ये यूं ही आपको नहीं मिल रही हैं। ये जो एक्साइटमेंट है, ये जो फीलिंग्स हैं आपकी, ये आपको ऐसे ही नहीं प्रेजेंट की जा रही। इसका एक मीनिंग है, और उस मीनिंग को आपने फाइंड आउट करना है। एक डाउनलोड आपको मिला है यूनिवर्स द्वारा, तो उस डाउनलोड का आप क्या करते हो यही देखा जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन के लिए कार्ड आपके यहाँ पर एनर्जीज में शो हो रहा है। तो यू हैव टू टेक सम एक्शन हियर। एंड ये जो क्यूरियोसिटी है, इसको कहीं पर आपने इस्तेमाल करना है। आइदर यू गाइज हैव टू फाइंड आउट समथिंग, यहाँ पर कुछ पता करने की ज़रूरत है इस पर्सन के बारे में या फिर इस सिचुएशन के बारे में, और डीपेस्ट में जाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने अंदर एक केव में बनाकर रख रहे हो खुद को, जैसे कि आप अगर एक कंफर्ट जोन आपने चुन लिया है, तो नाउ दिस इज द टाइम कि यू गाइज हैव टू लीव दैट कंफर्ट जोन, तभी तो आप यहाँ पर कुछ कर पाओगे। इन एनर्जीज का आपने इस्तेमाल करना है गाइज। ऑलराइट, अब देखते हैं कि 3D लेवल पर आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या बन रही हैं। मैंने यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स इसलिए ग्रैब की हैं क्योंकि जो क्यूरियोसिटी है ये इनके अंदर भी फील होनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपको मिरर कर रहे हैं समवेयर। अगर आप लोगों की 5D लेवल पर एक कनेक्टिविटी बन गई है तो जरूर इनको वो फीलिंग्स फील होनी चाहिए, राइट। तो जरूर मैं यहाँ पर बिल्कुल भी वंडर नहीं हूँ, आपके पर्सन आपको बहुत ही ब्यूटिफुली मिरर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया भी कि इनके अंदर जो भी पैशन बिल्टअप हो रहा है वो उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये रेडी नहीं है किन्हीं चीज़ों को लेकर, या फिर आप पर एक कम्प्लीटली ये शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। पास्ट में इनसे गलतियां हो गई थी, अब ये शायद अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे कि जब तक मैं पूरी तरीके से खुद को रेडी नहीं कर लेता या कर लेती तब तक मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ। ये एक जो कहते हैं ना इक्वल गिव एंड टेक की जहाँ पर बात आती है, एक पर्सन वहां पर हमेशा एक गिवर बना रहे ये सही नहीं होता। और ये आपके पर्सन को शायद पता भी होगा कि हमेशा से आप ही ने इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन पर, तो अब इनका फर्ज बनता है, इनकी बारी आती है अभी। तो अब जब इनकी बारी आएगी तो इनको रेडी रहना पड़ेगा, राइट।
जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, द हैंग्ड मैन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो देयर इज नो डाउट इन इट कि आपके पर्सन एक सेकेंड चांस के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इनको भी लगता है कि आज ही यहाँ पर एक एक्शन बने। अगर ये आपकी तरफ से कोई एक्शन या फिर एक कन्वर्सेशन, एक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो दे आर रियली वेरी क्यूरियस और ये इंतजार कर रहे हैं आपका। और अगर इनकी तरफ से कोई एक्शन बनता है तो मैंने आपको बताया कि दे आर रेडी टू जंप इन। लेकिन द थिंग इज इनकी लाइफ की कुछ सिचुएशन अभी भी उस तरीके से मेंड नहीं हो पाई जहां पर अगर आपका कुछ डिमांड है या फिर आप इनसे कुछ चाहते हो तो ये वो नहीं दे पाएंगे आपको। वो कमिटमेंट शायद अभी भी नहीं दे पाएंगे, या फिर कुछ डिमांड्स आपने रखे हैं तो वो डिमांड्स आपकी पूरी नहीं हो पाएंगे एट दिस टाइम। बट एक्साइटमेंट तो सेम है, जैसे कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आपकी भी हैं और आपके पर्सन की भी है। ये म्यूचुअल एनर्जीज मैंने पिक की है। तो आप दोनों ही के अंदर सेम वे में पैशन बन रहा है। एक दूसरे को शायद आप प्रोटेक्ट भी कर रहे होंगे, लाइक एक दूसरे के एनर्जीज को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर इनकी फीलिंग्स आपको फील हो रही हैं तो उन सारी फीलिंग्स को आप संभाल कर रख रहे हो, मतलब उनको किसी की नजर नहीं लगने देते, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उन सारी फीलिंग्स को आप फील करते रहना चाहते हो, अपना माइंड फ्रेम चेंज नहीं करना चाहते। और ये भी ये जो भी एक अच्छी फीलिंग में आपको लेकर बने हुए हैं, ये वहां से लाइक हटना नहीं चाहते, उसी को होल्ड करके रखना चाहते हैं। इसीलिए द हैंगमैन वाली सिचुएशन में बने हुए हैं आप भी और ये भी। कि हो सकता है ये इनकी भी एनर्जीज हो सकती है, जो थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में हमने एक शिफ्ट डिस्कस किया था कि तो इमेजिनेशन इन्होंने भी शायद बना रखी होगी। चलो 3D लेवल पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट हम इमेजिनरी वर्ल्ड पर तो एक दूसरे के साथ वो सेम कनेक्टिविटी तो सेंस कर रहे हैं, तो शायद ये इनका कंफर्ट जोन बन रहा होगा। तो गाइज यहाँ पर कुछ चीजें ब्रेक करनी पड़ेगी, यानी कि एक ब्रेक थ्रू बहुत जरूरी है यहाँ पर, वरना आप और ये एक ही राउंड एंड राउंड 5D लेवल में चक्कर काटते जा रहे हो। उस इमेजिनेशन से, उन सपनों की दुनिया से बाहर नहीं आना चाहते कोई भी। इसीलिए शायद एक कॉन्फिडेंस आप दोनों ही के अंदर बिल्टअप नहीं हो रहा होगा कि आइदर ये कनेक्शन मेंड भी हो रहा है या फिर हम सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही करते जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स हम शायद नहीं देख पा रहे। तो रिजल्ट शायद हो सकता है आपके बिल्कुल सामने होगा। मैंने आपको बताया भी, यूनिवर्स के उन साइंस को समझने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स जब आपसे कुछ कम्युनिकेट करता है तो वहां पर कुछ ऐसे पैटर्न्स आपके सामने आ जाएंगे गाइस, जिनको एक पहेली की तरह सॉल्व करना होता है। मतलब क्लियरली आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, वहां पर आपको कुछ हिंट्स दिए जाएंगे, क्लूज दिए जाएंगे, उन सारी चीजों को इंटरप्रेट करना पड़ता है, तब जाकर आपको मेन मैटर समझ में आता है। तो आपके पर्सन को अगर आपने ब्रेक थ्रू करवाना है इस सिचुएशन से, तो पहले आपको ब्रेक थ्रू होना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों मिरर कर रहे हो। अगर आप कुछ करोगे तो ये भी कुछ करेंगे, अगर आपने ये पैटर्न एंड किया तो ये भी उस पैटर्न को एंड करके लिटिल 5D लेवल पर एक कनेक्ट बनाना मोटिवेशन जरूरी है, तभी आप 3D लेवल पर चीजें कर सकते हो। यहाँ पर द डेविल, 3 ऑफ कॉइन्स एंड द स्टार। मैंने आपको बताया भी कुछ नेगेटिव एक वे में चलता जा रहा है। यहाँ पर मैंने आपसे ये कहा था 3D लेवल पर कोई एक्शन यहाँ पर लेना नहीं चाहता, ना आप ना आपके पर्सन। एक सपनों की दुनिया में आप लोग एक दूसरे को एक कंफर्टिंग एनर्जीज एक्सचेंज करते जा रहे हो। तो ये चीज अब कैसे ब्रेक थ्रू हो पाएगी? एक लिटिल एक्शन लेना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर आपको अपने पर्सन को जगाना पड़ेगा कि उन सपनों की दुनिया से बाहर आ जाइए, रियल वर्ल्ड में कुछ करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर द डेविल वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि अगर आपके पर्सन किसी एडिक्शन में बने हुए हैं तो इट इज काइंड ऑफ अ डेंजरस थिंग कि ये अपने इल्यूजनरी वर्ल्ड को एक रियलिटी मानकर चल रहे हैं, और यहाँ से इन्हें ब्रेक थ्रू होना पड़ेगा। यहाँ पर द स्टार वाली एनर्जीज हैं, तो आइदर यू गाइज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। अगर आपने अपने पर्सन की तरफ बिल्कुल ही कंसर्न दिखाना छोड़ दिया है, अगर बिल्कुल ही एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चले गए हो, तो यहाँ पर कुछ कम बैक करना पड़ेगा गाइज। मैंने आपको बताया भी, इफ यू गाइज आर नॉट सोशलाइजिंग तो ट्राई कीजिए कि आप सोशलाइज कर सकें, इनके फ्रेंड से एटलीस्ट आप एक कम्युनिकेशन में आ सकें, दिखा सकें कि आप लोग क्या चाहते हो। अगर आप एक स्टेटस के थ्रू या फिर किन्हीं ऐसी चीजों से इनको एटलीस्ट ये शो कर दें कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, या फिर यू गाइज आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन एंड ऑल, अगर ऐसा कोई जेस्चर भी आप इनके तरफ दिखाते हो तो ये भी यहाँ पर एक पॉजिटिव वे में ही काम करेगा। इनको किसी पैटर्न से ब्रेक थ्रू करवाना है।
अगर आपके पर्सन किसी एडिक्शन में स्टक हैं तो इन्हें वहाँ से छूटना पड़ेगा 100%, ये ज़रूरी है। और इसके लिए अगर आप इनकी किसी वे में हेल्प कर सकते हो तो जस्ट गो अहेड। इन केस अगर आप लिटरली कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप एक कम्युनिकेशन या फिर एक ऐसी चीज़ करने की कोशिश कीजिए ऑन अ 3D लेवल कि ये आपकी तरफ एक थॉट रख सकें, मतलब उन सारे एनर्जी से ये बाहर आ सकें जहाँ पर इन्होंने एक इल्यूजनरी वर्ल्ड को अपना एक रियल वर्ल्ड मानना शुरू कर दिया है। यू नो, आइदर विद द प्रेयर्स यू कैन डू इट, क्योंकि 10 स्टार वाली एनर्जीज हैं। जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता ना गाइस, तो डिवाइन पावर्स और यूनिवर्स ही हमारी मदद कर सकते हैं, राइट? तो आपको हेल्प लेनी है यूनिवर्स से, डिवाइन पावर्स से। अपनी जो प्रेयर्स हैं उसमें इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते जाइए, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा था कि हर प्रेयर सुनी जाती है, भले ही लेट से हो या फिर जल्दी से हो, सुनी तो जरूर जाती है। तो उन सारी चीजों को, अपने हक को जाने मत दीजिए। प्रेयर्स रखना, विश करना, ये आपका हक है, यूनिवर्स के साथ आपका ये हक है। तो इस हक को जाने मत दीजिए, अपने राइट में हमेशा बने रहिए। और जब आप प्रेयर्स करते हो तो एक अजीब सी एनर्जी एमिट होती है आपके अंदर से टुवर्ड्स द यूनिवर्स, जो आपकी सारी विशेस को पूरा करने की ताकत रखती हैं गाइस। तो जस्ट डू दैट ताकि आप इस पैटर्न को फाइनली एंड कर सकें। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज द आउटकम। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज बनने वाली हैं। इट मीन्स आप लोगों का जो एक इंट्यूशनल बॉन्ड है वो और भी गहरा हो जाएगा गाइस, जिसकी वजह से आप लोग फाइनली 3D वर्ल्ड पर कुछ कर पाओगे। 10 ऑफ कॉइन्स इज द कार्ड ऑफ कमिटमेंट या फिर एक अल्टीमेट अचीवमेंट, जहां पर आप इस कनेक्शन को फाइनली मेंट कर पाओगे, जो कि अभी शायद लग रहा होगा आपको कि आइदर पॉसिबल है या फिर नहीं है। हम तो हमारे 5D वर्ल्ड में मगन हैं, हम यहाँ पर 3D में कुछ नहीं करना चाहते। तो अभी आपको एक मौका मिलने जा रहा है कि अपने इंट्यूशंस का आप सही इस्तेमाल करके यूनिवर्स की गाइडेंस को आप एक प्रॉपर वे में चैनल करोगे और वहां से अपने लिए एक रास्ता फाइंड आउट करोगे, तो जरूर गाइस आप 3D लेवल पर भी उन सारी चीज़ों को अचीव कर पाओगे जो हो सकता है अभी आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में सेंस कर रहे हो। ऑलराइट, तो यही शिफ्ट था आप लोगों के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।